नमस्कार। तंत्र साधना, इसके पीछे का असल रहस्य क्या है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। हम समझेंगे उस दिव्य संवाद को जो शिव और पार्वती के बीच हुआ और जो तंत्र का मूल आधार बना। ये जो लाइन है ना, इसमें पूरे तंत्र का सार छपा है। यहाँ शिव चेतना है और शक्ति ऊर्जा है, और इन दोनों के मिले बिना इस ब्रह्मांड में कुछ भी मुमकिन नहीं है। ना कोई रचना, ना कोई साधना। यही सिद्धांत हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव है। तो हमारी ये यात्रा 4 पड़ावों से गुजरेगी। सबसे पहले हम तंत्र की जड़ यानी शिव शक्ति के सिद्धांत को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक छोटा सा दीपक कैसे किसी भी साधना का सबसे बड़ा गवाह बनता है। इसके बाद हम जल में छिपी अनंत ऊर्जा के रहस्य को जानेंगे और आखिर में उन दिव्य शक्तियों से मिलेंगे जो इस रास्ते पर चलने वालों की मदद करती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्रोत से, उस तंथान से जहां से तंत्र की धारा बहती है। और ये धारा किसी और से नहीं बल्कि शिव और पार्वती से ही निकलती हैं। वही इस ज्ञान के आदि हैं और वही अंत। तंत्र का ज्ञान देखिए, वो किसी किताब से नहीं आया। ये एक दिव्य परंपरा से आया है, गुरु शिष्य परंपरा। और कमाल की बात यह है कि इस परंपरा के सबसे पहले गुरु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने ये गुप्त ज्ञान अपनी पहली और सबसे योग्य शिष्या देवी पार्वती को सौंपा। बस यहीं से इस ज्ञान की पवित्र यात्रा शुरू हो गई। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। हम अक्सर कहते हैं लक्ष्मी नारायण, सीताराम। यहाँ शक्ति का नाम पहले आता है जो दुनिया के विस्तार का प्रतीक है। लेकिन तंत्र में हमेशा शिव शक्ति या शंकर पार्वती कहा जाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि तंत्र हमें बाहरी दुनिया से अंदर की ओर ले जाता है, चेतना के मूल स्रोत यानी शिव की ओर। तो अब जब हम शिव और शक्ति के इस मिलन को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये सिद्धांत एक साधक की जिंदगी में कैसे उतरता है। और इसका सबसे सुंदर, सबसे जीता जागता प्रतीक है साधना का दीपक। तो सवाल ये उठता है कि साधना में दीपक क्या सिर्फ रोशनी के लिए होता है या कुछ और भी है? क्या इसकी लौ में कोई ऐसा गहरा राज छिपा है जो हमारी प्रार्थनाओं को सीधे परमात्मा तक पहुंचाता है? हाँ, इसका जवाब इसके गहरे प्रतीक में ही है। कभी दीपक की लौ को गौर से देखिएगा, आपको उसमें 2 रंग दिखेंगे। ठीक बीच में जो नीली स्थिर लौ होती है ना, वो परम चेतना यानी शिव का स्वरूप है। और उसके चारों ओर जो पीली थिरकती हुई लौ है, वो शक्ति का प्रतीक है। तो जब आप दीपक चलाते हैं तो आप सिर्फ रोशनी नहीं कर रहे होते, आप तो शिव और शक्ति को ही अपनी साधना का गवाह बना रहे होते हैं। तो इस दिव्य साक्षी को अपने जीवन में कैसे बुलाएं? बहुत आसान है। कहते हैं शाम के समय घर में घी का दीपक जलाना साक्षात शिव पार्वती की ऊर्जा को बुलाने जैसा है। और साधना के लिए रात का समय ही क्यों चुना जाता है? क्योंकि दिन जो है वो दुनिया की भागदौड़ के लिए है, लेकिन रात की शांति, रात का सन्नाटा, वो साधक की आत्मा के लिए है। उसी गहरे मौन में चेतना की असली डुबकी लगती है। तो अग्नि तत्व के बाद अब हम उस तत्व की ओर बढ़ते हैं जो जीवन का स्रोत है, यानी जल। तंत्र में जल सिर्फ प्यास बुझाने की चीज नहीं है, बल्कि ये तो अनंत ऊर्जा का एक महासागर है जो रहस्यों से लबालब भरा है। जरा सोचिए, जब आप पानी को छूते हैं तो आप सिर्फ एक तत्व को नहीं छू रहे होते, आप स्वयं आदि शक्ति के स्वरूप को छू रहे होते हैं। तंत्र ये मानता है कि जल देवी का साक्षात रूप है। तभी तो माँ दुर्गा का एक नाम अंबा भी है, जिसका मतलब ही होता है जल। ये दिखाता है कि जल में जीवन देने की कितनी बड़ी शक्ति है। जल के अंदर ना प्राण ऊर्जा को सोखने और उसे कई गुना बढ़ाने की एक अद्भुत शक्ति होती है। कहते हैं कि जब किसी मंत्र को जल के पास सिद्ध किया जाता है तो उसकी शक्ति 1000 गुना तक बढ़ जाती है। सोचिए जरा, ये साधारण सा दिखने वाला पानी असल में ऊर्जा का कितना शक्तिशाली माध्यम है। और इसीलिए तंत्र के रास्ते पर चलने वाले साधक के लिए पहली सीढ़ी होती है जल सिद्धि, यानी जल तत्व पर महारत हासिल करना। जब तक साधक जीवन ऊर्जा के इस स्रोत को साध नहीं लेता, तब तक वो आगे की सिद्धियों के लिए तैयार ही नहीं हो सकता। इस आध्यात्मिक सफर पर कोई भी साधक अकेला नहीं होता। इस ब्रह्मांड में ऐसी दिव्य शक्तियां भी हैं जो कुदरत का संतुलन बनाए रखती हैं और सही रास्ते पर चलने वालों की मदद भी करती हैं। चलिए मिलते हैं इन दिव्य सहायकों से। ये दिव्य सहायक एक तरह से ब्रह्मांड के संरक्षक हैं। जैसे यक्षों का काम है जल के स्रोतों की रक्षा करना,
गंधर्व संगीत और कला की रक्षा करते हैं, किन्नर प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं, और सबसे अहम विद्याधर वो साधक को साधना के दौरान होने वाली छोटी-मोटी गलतियों और मंत्र उच्चारण की त्रुटियों से बचाते हैं। तो ये सिर्फ सहायक नहीं है, ये उस पूरी कॉस्मिक व्यवस्था के, उस सिस्टम के जरूरी स्तंभ हैं जो ये पक्का करते हैं कि प्रकृति और साधना दोनों का मार्ग बिना किसी रुकावट के चलता रहे। इनका सम्मान करना उस पूरी व्यवस्था का सम्मान करना है। तो अब हम इस ज्ञान के अंत में एक नए सवाल पर आ खड़े हुए हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शिव शक्ति के संतुलन का, दीपक की गवाही का और जल की ऊर्जा जैसे इन प्राचीन रहस्यों का क्या महत्व है? शायद इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हम सबके भीतर ही छिपा है। विचार कीजिएगा। नमस्कार।